हम लोग कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे हैं उसका छोटा सा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रिकैप दे देता हूँ मैं आप लोगों को। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 9th की साइंस, और इससे पहले हम 2 चैप्टर्स पढ़ चुके हैं। मैटर सराउंडिंग अस पढ़ चुके हैं और इच मैटर प्योर ये पढ़ चुके हैं। 2 चैप्टर्स हम पढ़ चुके हैं। तीसरा चैप्टर आज हम पढ़ेंगे एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स चैप्टर के भी हम 2 पार्ट ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, और उन 2 पार्ट्स में अभी तक हमने एटम्स पर फोकस किया हुआ है। एटम्स के बारे में हमने बताया हुआ है। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स का आज जो सेकंड पोर्शन है मॉलिक्यूल्स, उस पर हम डिस्कस करेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, और मॉलिक्यूल से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या है। जब ये चैप्टर आज का ही जब सेशन कंप्लीट होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स का अभी थोड़ा सा पोर्शन रह जाएगा, जैसे कि एटॉमिक मास जो होते हैं कंपाउंड के अंदर, कंपाउंड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, उनके एटॉमिक मास क्या होते हैं और उनका प्रोपोर्शन क्या होता है। उस प्रोपोर्शन के बेसिस पे किसी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उसके एटॉमिक मास जितने हैं उसके बेसिस पे हम डिटरमाइन करेंगे कि किसी मॉलिक्यूल का फार्मूला क्या होगा, लेकिन वो नेक्स्ट सेशन में। अभी के लिए हम थोड़े से बेसिक्स को समझेंगे कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। थोड़ा और बैकग्राउंड देने के लिए कॉन्सेप्चुअल स्टडी हम कर रहे हैं, हम बिना कॉन्सेप्ट को लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हमने पढ़ा है उसको लिंक बाय लिंक एक तरीके से रिलेट करके आगे बढ़े चीज़ों को, ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो और एज ए कॉन्सेप्ट हम चीज़ों को ग्रैस्प करें। ठीक है, तो जब हमने पहला चैप्टर पढ़ा वो था मैटर सराउंडिंग अस। मैटर सराउंडिंग अस मतलब कि हमारे आसपास की जो भी चीज़ें हैं वो क्या है, एक्चुअली किस चीज़ से बनी हुई है। तो ब्रीफली अगर हम देखें तो मैटर उसको बोलते हैं, और भी डिटेल बताने में फिर ये सेशन लंबा हो जाएगा, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि 15 मिनट 20 मिनट से ज़्यादा का सेशन ना हो। तो मैटर एक कॉन्सेप्ट होता है, जो कुछ भी हम टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, वो सब मैटर है। मैटर में सॉलिड लिक्विड गैस होता है। ठीक है, अब मैटर के अंदर एलिमेंट्स आते हैं, कंपाउंड्स आते हैं। मैटर अगर फर्दर ब्रेक डाउन करा जाए तो किस चीज़ से बना होगा, या तो एलिमेंट से होगा, कंपाउंड से होगा। अगर प्योर है तो एलिमेंट होगा, अगर सिर्फ सिंगल सब्सटेंस से बना है तो सिंगल सब्सटेंस के अलावा कोई और भी सब्सटेंस से मिलके बना है तो कंपाउंड होगा, लेकिन उसकी यूनिकनेस होगी, एक ही प्रॉपर्टी शो होगी। ठीक है, तो एलिमेंट का मैटर क्या होता है, मैटर के नीचे सॉलिड लिक्विड गैस, उसके नीचे एलिमेंट कंपाउंड। एलिमेंट का फर्दर ब्रेक डाउन करेंगे तो मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं, ये हम पाएंगे। ठीक है, एलिमेंट कंपाउंड मिक्सचर होता है। अब उसी तरीके से मैंने एक छोटा सा एज अ ब्रीफ रिकैप करने के लिए, समझने के लिए मैंने एग्जाम्पल दिया है। मैटर किसको बोलेंगे, ओजोन लेयर क्या है जो ऊपर दिख रही है हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर, उसको हम एक मैटर समझ लेते हैं। मैटर गैस के स्टेट में है। अब ओजोन किस चीज़ से बनी हुई है, ओजोन किस चीज़ से बनी हुई है, ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बनी हुई है। O3 इसका फार्मूला होता है। तो O क्या है, ऑक्सीजन एटम है, यानी ओजोन एक मैटर है, मैटर में गैस है। वो गैस किस चीज़ से बनी हुई है, ऑक्सीजन एटम से बनी हुई है। 3 ऑक्सीजन की एटम मिल गए, ढेर सारे एटम्स मिल जाते हैं, उसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। तो ओजोन किस चीज़ से बनी है, ऑक्सीजन की 3 एटम से बनी हुई है। 3 एटम मिलकर के एक ओजोन का मॉलिक्यूल बनाते हैं। ठीक है, तो ये अगर O3 है, ऑक्सीजन के अलावा और कोई इसमें एटम है नहीं, तो ये एलिमेंट है। ऑक्सीजन के अलावा और कोई एलिमेंट होता है उसके साथ साथ जुड़ा होता है तो वो कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अमोनिया है, अमोनिया गैस है, किस चीज़ से बनी है, नाइट्रोजन हाइड्रोजन से बनी है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्या है, उसके एटम्स हैं। अब ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट से बनी हुई है, तो इसको बोलते हैं कंपाउंड। ठीक है, अब कंपाउंड है ये अमोनिया। इस तरह से चीज़ों को कंसेप्चुअल स्टडी करते हैं, रिलेट करने की कोशिश करते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। पर्पज मेरा ये है कि हम चीज़ों को मिसअप न करें। जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, पीछे की जो लाइन्स है, जॉइंट्स को डॉटेड जॉइंट्स हैं, उनको ज्वाइन करके रहना है। जो भी डॉटेड लाइन्स है उनको ज्वाइन करते हुए आगे बढ़ना है, तभी हम अच्छे तरीके से चीज़ों को रिलेट कर पाएंगे और आगे बढ़ेंगे। तो ऐसा ना हो कि पीछे की चीज़ें बहुत पिछली जाए और आगे की चीज़ें हम समझ ना पाएँ। इस वजह से थोड़ा टाइम टू टाइम हमें रिकैप करने की ज़रूरत होगी, लिंकअप करने की और सीक्वेंसिंग करने की ज़रूरत होगी। ओके, तो ये कंसेप्ट था कि मैटर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। ठीक है, फिर मॉलिक्यूल क्या होता है और एटम्स क्या होता है। एक ब्रीफ रिकैप इस चीज़ से हम समझ करेंगे।
नाउ कमिंग टू द पॉइंट, आज की डेट में हम समझेंगे एटम्स ऑलरेडी समझ चुके हैं। एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर का नाम है, 2 सेशन ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं और ये पार्ट 3 है। नाउ मॉलिक्यूल्स, अब मॉलिक्यूल्स को हम डेफिनेशन वाइज समझेंगे। तो मॉलिक्यूल्स के डेफिनेशन में जो छोटे छोटे पॉइंटर्स हैं उसको समझेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट और कंपाउंड। कोई भी एलिमेंट है जैसे कि ओजोन, कोई भी कंपाउंड है जैसे कि अमोनिया, तो उसका छोटा से छोटा टुकड़ा, सबसे छोटा तोड़ेंगे तो क्या होगा, एटम होगा। अब एटम में क्या होता है कि उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बहुत ही मुश्किल होती है। जैसे कि एक नोबल गैसेज बोलते हैं, जैसे आर्गन हो गया, नियॉन हो गया, ये तो सिंपली सिंगल एटॉमिक स्टेट में अपने आप को एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो एलिमेंट्स होते हैं, एटम्स होते हैं, वो किसी न किसी से कंबाइन करके रहते हैं या खुद आपस में उनकी ग्रुपिंग हो जाती है, आपस में एक दूसरे से कंबाइन करके रखते हैं। यानी उनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस बहुत ही कमी होती है एटम्स के केस में। मॉलिक्यूल्स के केस में एक सबसे बेसिक जो छोटा सा टुकड़ा है, जैसे घर है ईंट से बना हुआ है, ईंट इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होगी, ब्रिक इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो गई। वैसे ही सबसे जो छोटा टुकड़ा है जिसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है, किसी और के साथ उसको और रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है, तो ऐसे फॉर्म को बोलते हैं मॉलिक्यूल। इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शोइंग ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस। जैसे चॉकलेट का बैग है, चॉकलेट के बैग में से, पैकेट में से एक चॉकलेट निकाल लो, वो उसका जो टेस्ट होगा वो सारे ही चॉकलेटों में होगा। ठीक है, जैसे चावल की बोरी है, एक चावल का दाना निकाल लो, उस चावल के दाने की जो प्रॉपर्टीज होगी पूरे के पूरे कट्टे यानी बोरी, चावल की बोरी में वो प्रॉपर्टीज होगी। ठीक है, तो उस तरीके से कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल का, जो उसकी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस की, वो सारी प्रॉपर्टी उस मॉलिक्यूल में भी शो होगी। ठीक है। तीसरा, ग्रुप ऑफ 2 और मोर एटम्स। जैसे कि हमने बताया ऑक्सीजन है एलिमेंट के केस में, अमोनिया के केस में नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, 2 एलिमेंट्स इसमें जुड़े हुए हैं, 2 एटम्स जुड़े हुए हैं। तो ये ग्रुप होता है, या तो 2 एटम होगा या 2 से ज़्यादा भी एटम हो सकते हैं, आपस में ग्रुप कर जाए। लेकिन ये केमिकली बॉन्डेड है। फिजिकली बॉन्डेड मतलब रस्सी से लपेट दिया, केमिकली बॉन्डेड मतलब उसके अंदर कुछ रिएक्शन हुआ है, वो परमानेंट है, इजीली ब्रेकेबल नहीं है, टूटेगा नहीं वो। ठीक है, तो जब 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स आपस में केमिकली बॉन्डेड होंगे तो उसको मॉलिक्यूल बोलेंगे। एग्जाम्पल, ओजोन, वाटर मॉलिक्यूल, ओजोन मॉलिक्यूल, अमोनिया मॉलिक्यूल। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो ये सिंगल एटम का कॉम्बिनेशन है ओजोन। वाटर क्या है, एक से ज़्यादा एटम्स मिले हुए हैं, हाइड्रोजन के एटम और ऑक्सीजन के एटम मिले हुए हैं, तो वाटर मॉलिक्यूल हो गया। तो अगर इस तरीके से देखें तो मॉलिक्यूल्स को भी फर्दर अगर ब्रेक डाउन करें तो मॉलिक्यूल्स 2 तरह के हो जाते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट एंड मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सिंगल टाइप ऑफ एटम है, वो एलिमेंट को फॉर्म करता है, जैसे कि हमने प्रीवियस सेक्शन में उसको हमने डिस्कस कर चुका है कि एलिमेंट होता है क्या है। तो वहाँ अगर आप जाकर देखेंगे तो सिंगल टाइप ऑफ एटम्स जो फॉर्म करते हैं ग्रुपिंग के थ्रू, वो एलिमेंट होता है। वैसे ही अगर सिंगल टाइप ऑफ एटम्स हैं, उनकी ग्रुपिंग है, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। अगर डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स हैं, जैसे नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इनकी आपस में ग्रुपिंग है, तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। ठीक है, तो अभी 2 चीज़ें हमने समझ ली, मॉलिक्यूल क्या होता है, मॉलिक्यूल के टाइप क्या होते हैं, 2 टाइप, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, मॉलिक्यूल बोलते किसकी होते हैं, कहाँ से आया है, मैटर, मॉलिक्यूल, एटम्स के थ्रू हमने डिस्कस करी। अब हम समझते हैं कि एटॉमिसिटी क्या होती है। ठीक है, तो एटॉमिसिटी का सिंपल सा मतलब है, कोई भी मॉलिक्यूल हो, चाहे वाटर मॉलिक्यूल हो, चाहे अमोनिया का मॉलिक्यूल हो, चाहे ओजोन का मॉलिक्यूल हो, उसके अंदर नंबर ऑफ काउंट ऑफ एटम्स, गिनती करेंगे कितने एटम्स है, सिंपली उसके बेसिस पे हम बताएंगे कि उसको क्या बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन वाइज बोले तो एटॉमिसिटी इज व्हाट, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, एज सिंपल एज दैट, कुछ नहीं है। ठीक है, किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने एटम्स उसका काउंट कर लो, दैट्स द एटॉमिसिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल। तो अगर हम बोलें कि हीलियम है, He है, इसकी एटॉमिसिटी क्या है, तो इसकी एटॉमिसिटी 1 है, दैट्स मोनो एटॉमिक, तो इसमें से एक एटम यानी हीलियम का एटम। डाई एटॉमिक O2, ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर बना हुआ है, तो इसको डाई एटॉमिक बोलेंगे। अगर पूछा जाए कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी कितनी है, 2 है, क्योंकि इसमें 2 एटम्स ऑक्सीजन के ग्रुपिंग करके बना हुआ है वो मॉलिक्यूल। लाइकली अगर
थ्री एटम्स हैं, 3 एटम्स हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको बोलेंगे ट्राई एटम। सिंपल नॉमेनक्लेचर है। मोनो आपको पता है किसको बोलते हैं, डाई क्या होता है, ट्राई को बताया आपको। टेट्रा मतलब 4 है। अगर फास्फोरस है, फास्फोरस 4 एटम के साथ प्रोटीन करके एग्जिस्ट करता है, तो इसको बोलेंगे टेट्रा एटॉमिक। 4 से भी ज़्यादा हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, जितने भी हो गए, अगर 4 से ज़्यादा है तो सबके लिए। अब इसके लिए पेंटाहेक्सा नहीं जाएंगे, इसके लिए एक सिंपल कॉमन वर्ड यूज़ करते हैं, पॉलीएरामिक। जैसे कि सल्फर है, सल्फर के 8 एटम्स ऑफ सल्फर कंबाइंड टुगेदर टू एग्जिस्ट नेचुरली। ठीक है, तो 8 एटम सल्फर के एग्जिस्ट करते हैं इंडिपेंडेंटली, अगर फ्री में विदाउट रिएक्टिंग अगर बात करें तो इस तरह की ग्रुपिंग को या इस तरह की एटम्स की कॉम्बिनेशन को बोलेंगे पॉलीएटॉमिक। तो फिलहाल के लिए हम यहीं तक इसको रहने देंगे। अब अगला जो सेशन होगा हम उसमें समझेंगे कि जैसे वाटर हो गया, वाटर में कितने एटम्स हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के। ठीक है, तो इसमें कॉम्बिनेशन होता है कि अगर वाटर का मॉलिक्यूल है तो एक फिक्स कॉम्बिनेशन होता है, फिक्स प्रोपोर्शन होता है। ऐसा नहीं कि अगर मान लो इसमें हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1, ठीक है, तो अगर 3 किलो पानी लेते हो तो उसमें 1 किलो ऑक्सीजन होगा, 2 किलो हाइड्रोजन होगा। समझने के लिए, किलो में नहीं, समझने के लिए। तो अगर 3 किलो पानी लेते हो तो हमेशा हमेशा मतलब ऑलवेज उसमें 1 किलो ही ऑक्सीजन होगा और 2 किलो ही हाइड्रोजन होगा। दैट मीन्स 2:1 का ही प्रोपोर्शन होगा। ठीक है, इस चीज़ को फर्दर आगे भी हम पढ़ेंगे इस चीज़ को नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट सेशन में, कि कोई भी मॉलिक्यूल होता है उसके जो एटम्स होते हैं, एटॉमिक मास, उनके बीच क्या प्रोपोर्शन होती है, क्या रिलेशन होती है। उस प्रोपोर्शन, एटॉमिक मासेस के प्रोपोर्शन के बिहाफ से हम ये चीज़ डिराइव कर लेंगे कि उसका फार्मूला क्या होता है। जैसे कि अगर आपको किसी टब में या किसी कंटेनर में आपको 5 किलो या 4 किलो अमोनिया दे दिया गया, तो 4 किलो उस अमोनिया में कितना नाइट्रोजन है, कितना हाइड्रोजन है, ये हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, प्रोपोर्शन ऑफ एटॉमिक, प्रोपोर्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बेस्ड ऑन देयर एटॉमिक मासेस। और भी जो नेक्स्ट चैप्टर, इस चैप्टर में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में टॉपिक्स होंगे, और हम फर्दर स्लाइड्स में इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। लेकिन एज प्रॉमिस्ड हम सेशन को छोटा रखेंगे, 20 मिनट से कम या आधे घंटे से कम भी रखने की कोशिश करेंगे। So let's conclude here. See you in the next session. Thank you so much for watching.